डेस्टिनेशन उत्तराखंड हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तराखंड के अंदर डेस्टिनेशन उत्तराखंड जो कि हमने वाइब्रेंट गुजरात उसी से प्रेरणा लेके इसको किया है, जो प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में शुरू किया था और उसको लेकर सारी तैयारियां हो गई हैं। पूरे देश दुनिया के अंदर अनेक स्थानों पर मैं स्वयं भी गया हूं, हमारे मंत्रीगण गए हैं, हमारे सभी अधिकारीगण गए हैं। हमने रोड शो किया, लोगों से B2G मीटिंगें करी और सबको उत्तराखंड के अंदर जो हमने इन्वेस्टमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए जो तैयारियां की हैं, जो यहाँ पर पॉलिसीज बनाई हैं 27 से अधिक, और वो इंडस्ट्री फ्रेंडली इन पॉलिसीज हैं और कुछ पॉलिसीज को हमने बदला है, संशोधन किया है। सिंगल विंडो सिस्टम, एक डेडिकेटेड मैनेजर जो 5 करोड़ से अधिक की धनराशि यहाँ लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उसके लिए उनके अनुरूप सारी तैयारियां हमने की है। आप देख रहे होंगे देहरादून में सारी तैयारियां आपको दिखाई दे रही होंगी। देहरादून चमक रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी कल उसका उद्घाटन करेंगे और अभी तक हमारे लगभग 3 लाख करोड़ के निवेशकों के साथ करार हो गए हैं और बहुत सारे प्रस्ताव हमारे पास अभी हैं और ये राशि लगातार बढ़ रही है। उत्तराखंड राज्य के लिए जहाँ यहाँ की आर्थिकी बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेंगे, वहीं हमारे नौजवान युवा भाई बहनों को उत्तराखंड के अंदर ही रोजगार का भी एक बड़ा अवसर उनके लिए यहाँ पर आएगा। और अब हम जो निवेशकों के साथ करार हो रहे हैं, हमारा समारोह होगा, हम उसके बाद पूरी तरह से इसको धरातल पर उतारने के लिए भी काम करेंगे, इसकी लगातार समीक्षा करेंगे। तो अगले 2 दिनों में कितने और MOUs होने की संभावना है और कौन कौन से उद्योगपति, कितने देशों के रिप्रेजेंटेटिव? नहीं, देश और दुनिया के सभी बड़े उद्योग समूह उत्तराखंड में काम करना चाहते हैं, उत्तराखंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उनके प्रस्ताव हमारे सामने हैं। हमें लगता है कि एक बड़ी राशि अभी और हमको मिलेगी। किस सेक्टर में अगर ये MOUs जो धरातल पे आते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं, तो कौन कौन से सेक्टर हैं जो लाभान्वित होंगे? उत्तराखंड के लोगों को क्या फायदा हो? उत्तराखंड के लोगों को एक तो उनकी आर्थिकी व्यापार बढ़ेगा, हमारे नौजवान युवा साथियों को रोजगार मिलेगा और साथ ही ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, टूरिज्म का सेक्टर है, लॉजिस्टिक का सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, फार्मा सेक्टर है, एडवेंचर टूरिज्म है, एग्रीकल्चर में प्रोसेसिंग का है, हॉर्टिकल्चर है और हेल्थ एजुकेशन के सेक्टर हैं। सभी सेक्टरों में लोग आ रहे हैं। रियल एस्टेट का सेक्टर है और अपार संभावनाएं उत्तराखंड के अंदर है, क्योंकि 7000 एकड़ का लैंड बैंक हमने बनाया है। इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर अच्छा माहौल है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है, यहाँ का पर्यावरण बहुत अच्छा है, NCR के पास है। देहरादून और पंतनगर के दोनों एयरपोर्ट हम आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बनाने के लिए काम कर रहे हैं। 13 के 13 जिलों में हेलीपोर्ट बन रहे हैं। हवाई सेवा हमारे देहरादून के लिए देश की 37-38 लगभग 40 के लगभग उड़ानें आज देश के प्रमुख शहरों से चल रही हैं। पंतनगर का एयरपोर्ट भी हमारा एक्टिविटी में है, वो भी क्रियाशील है, लगातार काम कर रहा है, वहाँ भी फ्लाइटें आनी शुरू हो गई हैं। तो और NCR के नज़दीक होने के कारण से बहुत देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, ये पूरा ही क्षेत्र हमारा ऋषिकेश बहुत नज़दीक है, बहुत कम समय में। और इसी प्रकार से उधम सिंह नगर का जो पंतनगर का सिटकुल, जो सबसे बड़ा सिटकुल है, वो सिटकुल भी दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है, NCR के नज़दीक है, इसलिए अप्रोच में है। सर, जिस हिसाब से हमारी इकोनॉमी कंट्री की बढ़ रही है, आप अभी दौरे पे गए थे, क्या माहौल है इन्वेस्टमेंट को लेकर, बाहर के देशों का इंडिया में इन्वेस्टमेंट को लेकर? अभी देखिए, जिस प्रकार से कोरोना महामारी में पूरी दुनिया अव्यवस्थित हो गई, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना है। भारत की जो अंदर मैनेजमेंट हुआ है और भारत ने जिस प्रकार से अपना मैनेजमेंट किया, अपने साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों की मदद करी। G20 की अभी हमारे यहाँ समिट हुई और वो जिस प्रकार से सफल हुई, उसके अंदर जिस प्रकार से रेजुलेशन पास हुए, नए लोगों को उसमें शामिल किया गया, सारे देशों को एक मंच पर लाया गया,
तो भारत की ख्याति पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है और पूरी दुनिया आज हर क्षेत्र में और विशेषकर व्यापार के क्षेत्र में तो भारत के अंदर ही सुरक्षित एक फ्यूचर देख रही है, इसलिए भारत के अंदर आना चाहते हैं और वो दिन दूर नहीं है जो हम आज 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं, 3रे नंबर की बन जाएंगे और आने वाले समय में हम विश्व गुरु और जगत गुरु के जो हमारा स्थान है उस स्थान को आरूढ़ करेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है 2047 तक का, ये जो हमारा कर्तव्य काल में कह सकता हूँ, इस अमृत काल को अमृत काल चल रहा है और हर देशवासी के अंदर उसके अंदर एक भाव जागृत हुआ है कि देश के लिए काम करना है, देश को दुनिया का सिरमौर बनाना है। थैंक यू सर, धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।